प्रेम का मतलब ही होता है, प्रेम का मतलब होता है यदि आप दिन को रात कहें तो हम रात कहेंगे। प्रेमी कहता है यदि आप दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे, जो तुमको है पसंद हम वही करेंगे। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तो कुछ भी कर देंगे। और कुछ भी में तो वो तो हमसे कुछ बड़ा कुछ चाह भी नहीं रहे। ये भी नहीं कि तुमको पैसा देना पड़ेगा, धन देना, प्रॉपर्टी उनके नाम करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। रोज बैठ करके उनके सामने अपनी आंख से आंसू बहा दो, उनको पुकारो, राधा राधा श्री राधा, हे श्याम सुंदर, हे स्वामी, कब रीझोगी हम पर, कब अपनी गोद में बिठाओगी, कब हमें अपना बनाओगी, कब इस माया जाल से बाहर निकालोगी। बस इतना ही कहना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना। भजन करेंगे हम अपने प्रभु, नहीं भी होता तो भी उनके चरणों में बैठ के कह दो, कोशिश बहुत कर रहा हूं, प्रयास बहुत कर रहा हूं, करूं करूं करूं, पर क्या करूं। इतने जन्मों से इस कीचड़ में, द्वंद में पड़ा हूं ना कि बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। जैसे आदमी जितना कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतना ही उसमें भीतर धंसता चला जाता है। ये स्वामी जी जो ऐसा नहीं कि मेरा भाव नहीं, मेरी इच्छा नहीं, इच्छा तो बहुत है। इतना सुना है महापुरुषों के मुख से, तो इच्छा भला कैसे नहीं आएगी। पर फिर भी सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं है, मन आपकी ओर बढ़ता नहीं है, प्रमाद घेर लेता है, आलस्य घेर लेता है। इसलिए आप हम पर कृपा करिए, रोज कहिए उनके सामने बैठ, जो दिन आपका बिना उनके चरणों में बैठे उनके लिए मन से पुकार, अरे नहीं मिलता सारे दिन समय, रात को सोते 2 मिनट उनका स्मरण करो, 2 मिनट सोते सोते उनको याद करो। यहां तो महापुरुष कह रहे एक क्षण भी उनके याद के बिना नहीं बीतना चाहिए। हमारे पास तो वो दौलत नहीं है कि एक क्षण भी उनकी याद के बगैर न बीते, और कुछ समय तो हम ऐसा निकाल सकते हैं जब उनके सामने बैठ करके अपने भावों को अर्पित करें, अपने मन की उनको सुनाएं, कोशिश सुनाएं कि कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा। वो सुनेंगी तो कोशिश को सफलता में बदल देंगी, प्रयास को सफलता में बदल देंगी। इसलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस कथा में नहीं तो अगली बार, कभी ना कभी तो आशा हम छोड़ेंगे नहीं, प्रयास हम छोड़ेंगे नहीं। आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। कोई धनवानी व्यक्ति, कोई बड़ा धनवान व्यक्ति हमको कह देना कि तुमको कभी जरूरत पड़े ना हमको याद कर लेना। कोई बड़ा सेठ हो, साहूकार हो, बड़ा अफसर हो, हमको ये कह दे कि तुमको जब भी जरूरत पड़े कुछ नहीं, एक फोन घुमा देना, बस हम तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, तो हमारा सीना कैसे गर्व से भर जाता है। इतने बड़े आदमी से हमारी पहचान है, उसने कह रखा है हमसे जब भी कोई बात हो तो हमें बुला लेना। लेकिन जो अनेकानेक ब्रह्मांडों के नाथ हैं, साक्षात दीन बंधु हैं, जो करुणामयी हैं, वो हमसे बार बार कह रही हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, योग क्षेमम वहाम्य हम, तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, मैं तेरे सब चिंताओं को छुड़ा डालूंगा, मैं तेरे सब बोझ का वहन खुद कर लूंगा। फिर भी हमारे हृदय से वो चिंताएं नहीं जाती, फिर भी हमें उन पे भरोसा नहीं होता। वो बार बार कह रहे हैं मुझ पे भरोसा कर, मुझ पे विश्वास कर, आपत्ति विपत्ति आ जाए तो घबरा मत, ये सोच कि ये भी तुम ही दे रहे हो, ये भी तुम्हारा प्रसाद है, तुमने दिया है तो सोच के ही दिया होगा, मेरे भले के लिए दिया होगा, मेरी अच्छाई के लिए दिया होगा। बस यही भरोसा जगाना है मन में, यही विश्वास जगाना है। कुछ भी हो जाए, कभी भगवान से एक लफ्ज भी मुंह से ना निकल जाए,
पता नहीं कैसे कैसे लोग उनके सामने बैठ के शिकायत कर देते हैं। कैसे मन में नहीं आता कि क्या इनसे शिकायत करना हमारा योग्य है? क्या हमारी योग्यता है कि इनको प्रेम में करें? वो अलग बात है, पर संसार की चीजों के लिए कभी नहीं। वहां शिकायत नहीं, वहां बस हृदय से आभार, आभार, केवल और केवल आभार निकलता है। आभार के लिए दुनिया के सारे शब्दों को इकट्ठा करें तो भी हे श्री राधा रानी, आपके कृपा का मैं आभार व्यक्त नहीं कर सकता हूं। मेरे पास शब्द नहीं, मेरी वाणी नहीं है इस लायक। बचपन से आज तक कृपा के अलावा किया ही क्या है उन्होंने, दिया ही क्या है? बस कृपा ही कृपा दी। जिस समय किसी बालक को ये भी नहीं पता होता इसको संसार के सामने व्यवहार कैसा करना है, बातें कैसी करनी है, कुछ भी बोल देता है उटपटांग। उस समय तुमने कृपा करके इस अपनी गोद, इस व्यासपीठ के गोद में बिठा दिया। ये भी नहीं पता वाणी सही निकल रही है या नहीं, भाव सही निकल रहा है या नहीं। और जब बच्चा खाना पीना चलना भी न जानता हो, उस समय गुरु आकर के बाह पकड़ ले, गुरु आकर के चुन ले, और चुनाव के बाद तुम्हें और कुछ न दे, केवल और केवल उनके चरणों का विश्वास तुम्हारे हृदय में बीज बन के डाल दे। कृपा नहीं तो और क्या है? क्या जरा सी जीवन में असुविधाएं आ जाएं, अव्यवस्था आ जाए तो क्या उनसे शिकायत करने लग जाएंगे? कभी नहीं। अगर ये इसको कृपा नहीं समझेंगे तो दुनिया में कहीं भी लाख खोज ले, पर कहीं हमें कृपा नजर नहीं आएगी, कहीं हमें कृपा नहीं दिखेगी उनकी। हम सब पर उनकी अति कृपा है। आप सब पर, हम पर, दुनिया में जितने लोग हैं सब पर उनकी कृपा है। और विशेष हम लोग जिनको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया, जिनको श्री राधा रानी के चरणों पर विश्वास हो गया, उनसे बड़ा तो इस दुनिया में कोई सेठ हो ही नहीं सकता, कोई धनवान हो ही नहीं सकता। गुरु ने जीवन में बस एक ही चीज सिखाई है, कुछ नहीं उसके अलावा दूसरा, बस राधा, बस राधा नाम, बस कृष्ण नाम। गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकता है। संसार में देखते हैं लोगों को ऐसा साधन दे दिया, इतना कष्ट में साधन दे दिया, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हम पर कितनी कृपा है राधा रानी की। बस इतना ही कहा कि नाम रटो, बस भरोसे से रटते रहो, दूसरा कुछ नहीं करना। क्योंकि जीवन में मैंने भी यही किया है, जो अनुभव है वही आगे तुम तक पहुंचाया है। पर अगर कुछ जीवन में परेशानियां आ गई तो भी क्या यही करते रहे? तब भी क्या यही नाम 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 यही रटते रहे और कुछ दूसरा नहीं है कुछ? तो
महापुरुष कहते हैं कि जब उनके हो गए तो फिर किसी चीज से घबराओ मत, फिर किसी चीज से डरो मत। उनके बल पर, उनके ऐसा नहीं कि ठोकरें नहीं लगेंगी, खूब लगेंगी। बार बार वो ठोकर लगा लगा के देखेंगी कि मुझ तक आने की इसमें सामर्थ्य है या नहीं। पर अगर ठोकर लगेगी तो संभालने के लिए भी हमेशा हमेशा दोनों बाह फैला करके, हाथ फैला करके वो हमेशा तत्पर रहेगी। एक बच्चे को जब उसकी माँ आकाश में उछालती है तो बच्चा डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? और हंसता रहता, खुश होता रहता, क्योंकि उसे पता है नीचे उसकी माँ खड़ी है, उसको गिरने नहीं देगी, उसको बाह में पकड़ करके अपने गले से लगा लेगी। क्यों हंसी आती है उसको? क्योंकि उसे विश्वास है, उसे भरोसा है कि कोई पकड़ने वाला खड़ा है। शरणागति आते ही सब डर भाग जाएगा। एक दिन सब डर हृदय से निकल जाएगा।